दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी की शुरुआत आप जब चाहें तब नए सिरे से नए तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी आपको भले एक बार मिली है, लेकिन इसमें आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें आप नई शुरुआत कर सकते हैं और ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया हासिल कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव आपसे कहता है। मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि इस लाइफ में आपने जो सोचा है, अगर आप उस पर रियल में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने लग जाते हैं तो आपको वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो ना मिले, ऐसा असंभव है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको ना मिले। आप जब चाहें, जब जिस चीज़ के लिए चाहें उसे सोच सकते हैं और उसे पाने के लिए समय अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर सकते हैं और उसे आप हर कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैं एक बार एक जाने माने कॉलेज में इंग्लिश का एक एग्ज़ाम लेने गया था, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम था। और वहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स थे वो लगभग अपनी ज़िंदगी के उस पढ़ाई में 4 साल दे चुके थे और उनका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना था इंग्लिश का। और मैंने उनसे उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान उनको 1 बाय 1 उनके साथ में रूबरू हुआ, उनके साथ में बातचीत की और उनसे कुछ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ प्रश्न किए, जिसमें नाउन भी था, एडजेक्टिव था, ग्रामेटिकल पोर्शन थे, सेंटेंसेस थे और वेरियस काइंड्स ऑफ जो इंग्लिश के टेस्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने उनसे पूछे। और एक एक स्टूडेंट पर मैंने लगभग 5 से 6 मिनट लिए। दोस्तों ये इंटरेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव था और ये इंटरेक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक मज़ेदार बात थी, एक यादगार थी। और हर एक स्टूडेंट से लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा था और वो सवाल था कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है। दोस्तों ये टेस्ट लगभग 50 स्टूडेंट के साथ चला होगा और उन 50 स्टूडेंट्स में से एक के पास भी वो जवाब नहीं था, बिकॉज कि अभी उनकी जो लाइफ थी वो अभी शुरू हुई थी, तो वो नहीं जानते थे कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो इसी तरह से बातचीत चलती रही और 50 के 50 स्टूडेंट से रूबरू हुआ मैं और उनसे बातचीत होने के बाद, और बाद में जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मिलने के लिए भी आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन का जवाब हम दे नहीं पाए, तो उस क्वेश्चन का जवाब हमें कैसे मिले। दोस्तों वो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है। और उस बात का जवाब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे दूं, तो मैंने उनसे वहाँ पर कुछ बातें की और जो स्टूडेंट्स रुके थे मेरे लिए, और मैंने उनसे वहाँ बात की कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि दुनिया में ऐसे और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे लोग और भी हो सकते हैं जिन्हें इन बात का शायद पता ना हो। हाँ दोस्तों ये सच है, क्योंकि दुनिया में 80% लोग नहीं जानते कि उनका मकसद क्या है, उनका जीने का असल मकसद क्या है। और 80% लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी चल रही है एक सामान्य तरीके से। और जो दुनिया में कुछ करने लायक हैं या जो कर रहे हैं या जो कर जाते हैं वो 20% लोगों में शामिल होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या फ़र्क है उन 80% लोगों और 20% लोगों में। तो फ़र्क कुछ नहीं दोस्तों, फ़र्क सिर्फ सोच का है। और उसी सोच को मिटाने के लिए आज मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा था, जो मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जिसे मैंने भी बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी बनाएं। एक ऐसी किताब जिसके सुनहरे पन्नों पर आप अपने सुनहरे सपनों को लिख सकें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे गोल्डन बुक। गोल्डन बुक, अ बुक वेयर यू राइट योर ड्रीम्स एट एनी एज एट एनी कॉस्ट, यानी कि ऐसी किताब जहाँ पर आप अपने सपने लिखते हैं किसी भी उम्र में और किसी भी स्टेज पर या किसी भी कॉस्ट पर उसे पाने के लिए। हाँ ये कॉस्ट बुरी ना हो, ये कॉस्ट अच्छी वाली हो, और ये कॉस्ट होती है आपकी मेहनत। आपकी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी ये ड्रीम्स आपके उतने ही आपको मज़ेदार लगेंगे, आपको फल देंगे और आपके लास्ट में आपसे आपका रिटर्न जो आपको मिला है उसके लिए आपको धन्यवाद भी कहेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक गोल्डन बुक पर। तो ये गोल्डन बुक क्या है, इसे कैसे मेंटेन करना है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं उसी में थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो लास्ट में आप मुझसे पूछ लेना या आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसे आप मुझसे पूछते हैं मैं आपको जवाब देता हूँ, आप ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं, राइट। दोस्तों ये किताब है
कुछ पेजेस की, मगर ये एक पूरी ज़िंदगी है जहाँ पर आप अपनी उन चीज़ों को लिखते हैं, उन चीज़ों को समझ कर उस बुक में इंगित कर देते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं और जिन्हें आप अभी तक पा नहीं सके हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं समझ गया हूँ कि आप मास्टर प्लान के स्टूडेंट हैं और आप 80% लोगों में नहीं, आप उन 20% लोगों में आते हैं जिनकी सोच बहुत सॉलिड होती है, बहुत पॉजिटिव होती है और जो उस सोच के होते हैं, जो ये जानते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है, बिना किसी नकारात्मक विचार को दिमाग में लाए सकारात्मक रोल कैसे अदा करना होता है, ये मास्टर प्लान के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं मास्टर प्लान के, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको उस गोल्डन बुक में अपने उन चीज़ों के बारे में जो आप पाना चाहते हैं, उन चीज़ों को उसमें लिखना है और कैसे लिखना है और किस तरीके से कहाँ लिखना है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा आपसे। दोस्तों, जब ये बुक आप बनाते हैं, इस बुक को हमने गोल्डन बुक नाम दिया है। इसके पहले पेज पर जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर थैंक टू गॉड लिखा होता है एंड लिखा होता है एंट्री फॉर गॉड। थैंक टू गॉड एंड एंट्री फॉर गॉड, या हम ऐसा लिख सकते हैं, धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने मुझे जन्म दिया है और जिसकी वजह से मैं सांस ले सकता हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। वॉट एवर यू लाइक, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आप जो लिखना चाहें, आप जैसे लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। अब उसके पहले पेज पर जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तब वहाँ पर आप लिखते हैं कि मैं उस ईश्वर को साक्षी मानकर परम पिता परमेश्वर की प्रेरणा से ये गोल्डन बुक बना रहा हूँ और मैंने इसमें अपने सपने समय अनुसार तय कर लिए हैं और उन्हें यथासंभव प्रयास आरंभ कर दिए हैं उन सपनों को पाने के लिए। मैं राकेश शीतलानी अपने उन सारे सपनों को पाने के लिए वचनबद्ध हूँ। मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जी हाँ दोस्तों, ये पहले पेज पर आपकी पहली लाइन होगी जहाँ पर आप उस ईश्वर को अपने इन सपनों में शामिल करेंगे, यानी कि उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप उसकी प्रेरणा से कुछ सपनों को लिखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए काम भी शुरू करेंगे। फिर जब आप अगले पेज पर आएंगे दोस्तों, तो अगले पेज पर आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर लिखना है खुद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, सबके बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और आज यहाँ पर आपको लिखना है अपने बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ ज़रूरत है आपको खुद को जानने की। आपके विचार, आपके आदर्श, आपके उसूल, आपके जीवन जीने का तरीका, आज आपको यहाँ लिखना है कि आप क्या हैं। शुरुआत आप नाम से करेंगे कि मैं राकेश शीतलानी और मैं सकारात्मक सोच के साथ यहाँ ये लिखना चाहता हूँ कि, और फिर आप अपनी डिटेल जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं उस पर आप काम करेंगे, उस पर लिख पाएंगे। इसके लिए हो सकता है कि आपको खुद की स्टडी करनी पड़े, अपने ऊपर काम करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, एक जो सफल स्टूडेंट होते हैं या ऐसे स्टूडेंट जो आइडियल हैं, वो लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खुद पर ज़रूर काम करते हैं और वो खुद के बारे में जानते हैं, और जितना भी जानते हैं वो उस बारे में उसे और अच्छी तरह से जानने के लिए काम करते रहते हैं। फिर जब आप ये लिख लेंगे तब आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे आपकी कुछ ऐसी 10 डिज़ायर्स, आपके कुछ ऐसे सपने जो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सपने आप 1 से लेकर और 3 साल में पाना चाहते हैं, आप उन सपनों को यहाँ लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 से 3 वर्ष में डिज़ायर्स, यानी कि आपकी वो इच्छाएं जो आपको 1 से 3 साल में पूरी करनी है। दोस्तों, ये इच्छाएं जो हैं वो आपकी जॉब हो सकती है, आपके लिए एक अच्छी बाइक हो सकती है, और आपके लिए एक अच्छी ड्रेसेस हो सकती हैं, आपके लिए व्हाटएवर जो भी आप सोचते हैं, ऐसी 10 चीज़ें लिखनी हैं जो आप 1 से 3 साल में पूरा करना चाहते हैं। और इनको क्रमबद्ध लिखना ही है। क्रमबद्ध मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं और जो खुद की डिज़ायर्स हैं वो तो लिख ही सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जिनकी वजह से आप हैं दोस्तों, उनको मत भूलना, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि दोस्तों सपनों के लिए अपनों को खोना इस दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है, और नुक्स भी है। हाँ, ये नुक्स भी है तो नुकसान भी है। अब आप उनके साथ बैठ सकते हैं, हो सकता है कि उनकी भी कुछ इच्छाएं हों जो आप 1 से 3 साल में अपने पैसे से पूरा कर सकते हैं, तो दोस्तों ज़रूर करना। अगर आपने अपनी 10 इच्छाओं में से 2 इच्छाएं उनकी पूरी कर दी दोस्तों, तो आपकी 8 इच्छाएं तो आपकी ईश्वर वैसे ही पूरी कर देगा, ये मेरा दावा है। इसके बाद आपको अगले पेज पर आपको लिखना है कि जो आप 3 से 5 साल में जो पाना चाहते हैं, तो 3 से 5 साल में हो सकता है कि आपके एक अच्छी इनकम,
एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर हो सकता है, और इसके अलावा जो आपने बचपन से सोचा होता है वो आप ऐसी चीज़ें कुछ 10 चीज़ें डाल सकते हैं जिनको आप 3 से 5 साल में पूरा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 से 5 साल में पूरे होने वाले सपने। ये लिस्ट बनाने के बाद आप अगले पेज पर चलेंगे जहाँ पर आप अब उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे जो आप 5 से 15 वर्ष में पाने वाले हैं या आपको 5 से 15 वर्ष में पूरी करनी है। ये दोस्तों, ये ड्रीम्स थोड़े बड़े हो सकते हैं। बड़े का मतलब है कि जहाँ पर आपकी अब इच्छाएं बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका असल जीवन, जहाँ पर आप अपने अलावा अब आप अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और जो आपके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं उनके लिए कुछ सोच सकते हैं। अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये इन 5 से 15 सालों में उन सपनों को शामिल कर देगा जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करें। जी हाँ दोस्तों, आपके समाज के लिए करना यानी कि आपके देश के लिए करना, आपके देश की तरक्की के लिए करना। और ये 5 से जो 15 साल हैं, इनमें आप अपने डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं, आपकी और जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बढ़ रही होती हैं, और इस सारे चीज़ों के दौरान आपको करना होता है मैनेजमेंट अपने सपनों के बीच में और अपने जॉब के बीच में, और इन सारी फैमिलीज़ को लेकर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सब में तालमेल बिठाते हुए आप 5 से 15 साल में पूरे होने वाली डिज़ायर्स को लिख सकते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठना पड़े और उनसे पूछना पड़े कि पापा, अगर मैं, और मम्मी से भी पूछ सकते हैं, दोनों को साथ बैठा के पूछें कि मैं जब आपकी एज तक आऊँ या मैं इस लेवल तक आऊँ तो मुझे क्या क्या ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि वो ऐसा काम है क्या है जो वो समाज के लिए करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वो कुछ समाज के लिए करना चाहते थे, किसी कारणवश अगर वो नहीं कर पाए हैं, तो मेरा मानना है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो लोग आपके सारे वो कर लें जो कभी वो आपकी एज में चाहते थे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो सचमुच दोस्तों, वो भगवान, वो ईश्वर आपसे पूरी तरह से खुश हो जाएगा। और अगर ईश्वर आपसे खुश हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती दोस्तों, कोई ताकत। बस उन चीज़ों को पूरा कर दो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे करते करते एक लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। फिर भी अगर आपको आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है दोस्तों, एक्चुअल में मेरे हिसाब से, मेरे व्यूज़ के हिसाब से, और वो होता है सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल, और वो होता है मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब होता है कि आप जब अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हैं तब आप जो चीज़ आपने पाई है और जो चीज़ें आपके पास बची हैं, वो सब चीज़ें जो आप अब करना चाहते हैं, वो इनसे पूरी होने के बाद आप बिल्कुल मुक्त हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब आप मेंटली फ्री हो चुके हैं, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, आपने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर दिए, आपने अपने खुद के सपने पूरे कर दिए, आपने अपने जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कुछ अच्छा कर दिया है। यहाँ एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है दोस्त, एंड दैट इज़ मेंटल पीस। और ये मेंटल पीस ही इस लाइफ का अल्टीमेट गोल हो सकती है दोस्तों, ताकि जब आप इस दुनिया में जीते जीते कुछ लोगों के नाम, मुंह से अपना नाम सुनते हैं, और जब ये सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ऐसा कुछ किया है, वो जो आवाज़ होती है वो बड़ी सुखद आवाज़ होती है जो आपको अंदर तक एक शांति दे देती है, और वही शांति आपकी मेंटल पीस है दोस्तों। और यही मेंटल पीस आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल बन जाता है। मगर इस लाइफ की अल्टीमेट गोल को पाने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस इस गोल्डन बुक में जो मैंने बताया है, यहाँ से गुजरना होता है। अगर आप ये गुजरने के लिए तैयार हैं, इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो रियल में आप उन 20% लोगों में शामिल हैं जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। अब सवाल आता है कि इस अल्टीमेट गोल को, या ये जो गोल्डन बुक में हमने कुछ चीज़ें लिखी है, इन तक पहुंचा कैसे जाए। तो दोस्तों, इन पर पहुंचने का एक रास्ता है और वो बड़ा सरल है, जिसकी बात मैं अगले वीडियो में आपसे करूंगा। और उस वीडियो को देखने के लिए, उस वीडियो को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, शुभकामनाएं।